हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अमर मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम पढ़ते हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 11.3 और इसमें से एक सवाल 8 नंबर का पूछा जाएगा 100%। 8 का या 5 का जरूर पूछा जाता है इसमें से। तो इंपॉर्टेंट सवालों को देखते हैं कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो ये है उस समतल का समीकरण, ये सवाल है हमारा 9वां सवाल है। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतल इतने तथा इतने के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु इतने से होकर जाता है। ये सवाल 8 नंबर में पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया है। तो सॉल्व करते हैं इसे। तो देखो सबसे पहले क्या, जब सॉल्व करेंगे इसे तो समतल दे रहा है हमारे दो। एक समतल तो हुआ 3x - y + 2z - 4 = 0 और एक समतल ये। तो दोनों समतलों को लिख लेंगे तो 3x - y + 2z - 4 कोष्टक लगा लिया प्लस लैम्डा, क्या लगाएंगे लैम्डा, और दूसरे वाले को लिख दिया x + y + z - 2 = 0। दूसरे को लिख के और बराबर क्या लगा दे 0। ठीक है, अब इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान के छोड़ दिया। अब ये बिंदु इतने से होकर जाता है, किससे जाता है, बिंदु इतने पर। तो यहाँ लिख लेंगे बिंदु 2,2,1 पर। तो ये x का मान है, ये y का मान है और ये z का मान है। ठीक है, तो इस समीकरण 1 में धर देंगे तो देखो 3 × 2 - 2 + 2 × 1। ठीक है, z का मान 1 - 4 प्लस लैम्डा, x का मान कितना 2 + 2 + 1 - 2 = 0। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 2 से 2 2 1 कम 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 6 - 4। ठीक है, प्लस लैम्डा, और देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो 2 और 1 3 हो गया बराबर 0। तो कितना बचा, 2 बचा प्लस लैम्डा × 3 = 0। इसे इधर भेजेंगे तो 3 लैम्डा = 2 माइनस के प्लस का इधर आके माइनस का हो गया और लैम्डा बराबर कितना हो गया -2/3। ये किसका आ गया, लैम्डा का मान आ गया। किसका, लैम्डा का मान आ गया। अब लैम्डा का मान समीकरण 1 में धर देंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 क्या है हमारा, ये रहा 3x - y + 2z - 4 प्लस लैम्डा, और ये कितना है हमारा x + y + z - 2 = 0। अब इसमें लैम्डा का मान रखना है हमें। तो लैम्डा का जब मान रखेंगे तो देखो 3x - y + 2z - 4 और लैम्डा का मान कितना -2/3, तो 2/3 x + y + z - 2 = 0। ये हमने लैम्डा का मान धर दिया। तो 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और 3 की इधर हो जाएगी। तो इधर होगी तो 0 में चली गई और इधर आएगी तो 3 में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ देखते हैं इधर तो 3 कोष्टक लगा लिया 3x - y + 2z - 4 प्लस माइनस 2 बची है x + y + z - कितना है हमारा 2 = 0। अब गुणा कर देंगे तो 3 दिया 9x और 3 करेंगे तो 3y और 3 किसमें करेंगे तो 3 दूनी 6z और 3 चौक 12 -2 की गुणा करेंगे 2x और 2 की इसमें करेंगे 2y और 2 की z में करेंगे तो 2z माइनस के और माइनस प्लस के 4 = 0। अब देखो 9x और -2x कितना हो गया 7x, 3y और माइनस के 2y कितना हो गया -5y, 6z और माइनस के 2z तो कितना हो गया +4z और माइनस के 12 +4 तो कितना हो गया -8 = 0। ये क्या आ गया हमारा, समीकरण आ गया, समतल आ गया। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये 8 नंबर का सवाल है, इसे ध्यान से समझ लें। और अब देखते हैं अगला सवाल कि कौन सा सवाल इंपॉर्टेंट है। ये हमारा अगला सवाल, सॉल्व करते हैं इसे। तलों x + y + z = 1 और 2x + 3y + 4z = 5 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले तथा तल इतने पर लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका समीकरण ज्ञात करना है तो सॉल्व करते हैं इसे। और ये 8 नंबर का सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो देखो क्या क्या दे रहा है, हमारे 2 तल दे रहा है, एक हीरा और एक हीरा। तो दोनों को लिखेंगे पहले x + y + z, एक को इधर ले आएंगे तो -1 = 0। ठीक है, या इसे डायरेक्टली लैम्डा वाले फॉर्मूला हम लगा देते हैं तो प्लस लैम्डा और इसको लिख देंगे दूसरे वाले को तो कितना है ये 2x + 3y + 4z - 5। ये 5 को इधर ले आएंगे तो किसका हो गया -5 = 0 आ गया। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो x + y + z - 1 तो ये इतना ही हो गया। लैम्डा की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा x और लैम्डा की इसमें करेंगे तो 3 लैम्डा y और लैम्डा की जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा z। ठीक है, और लैम्डा की इसमें करेंगे तो -5 लैम्डा, ये हो गया = 0। अब इसमें से क्या करेंगे, जहाँ x है x कॉमन ले लेंगे। तो देखो यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो x कॉमन आ गया तो कितना आ गया, यहाँ से बचा 1 और प्लस यहाँ से कितना बचा 2 लैम्डा, प्लस यहाँ y है और यहाँ भी y है तो y कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा 1 और यहाँ से बचा 3 लैम्डा, प्लस
यहाँ कितना है हमारा z और यहाँ भी z है तो z कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ कितना बचेगा हमारा +4 लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ बचा -1 तो यहाँ लिख दिया और ये -5 लैम्डा यहाँ लिख दिया बराबर 0। इसको मान लेते हैं हम समीकरण क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। और नाउ तो देखो ये इतने पर लंबवत है, ये समीकरण दिया इसने पे क्या है लंबवत, तो यहाँ लिख देंगे x - y + z बराबर 0 के लंबवत है ये है। तो देखो लंबवत का मतलब कौन सा फॉर्मूला होता है हमारा a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 बराबर 0, ये हमारा लंबवत वाला फॉर्मूला होता है। तो a1 क्या है, देखो a1 ये रहा यहाँ से इसका 1 + 2 लैम्डा और a2 क्या है ये रहा x का गुणांक कितना 1 तो मल्टीप्लाई 1 और प्लस b1 कितना है हमारा, b1 ये रहा हमारा 1 + 3 लैम्डा, b1 ये रहा हमारा और b2 कितना है हमारा -1 तो गुणा -1 प्लस c1 कितना है हमारा, c1 ये रहा 1 + 4 लैम्डा मल्टीप्लाई और c2 कितना हमारा ये रहा +1 मल्टीप्लाई 1 बराबर। तो अब क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो 1 एकम 1 प्लस 2 की करेंगे तो 2 लैम्डा और 1 की इसमें करेंगे तो देखो -1 और -3 लैम्डा और 1 की इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और प्लस के 4 लैम्डा बराबर 0। तो देखो 2 लैम्डा ये रहे और 4 2 और 4 6 और 6 में से 3 गए तो कितना बचा 3 लैम्डा और 1 2 और 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1 प्लस के 1 बराबर 0। तो लैम्डा बराबर लैम्डा का मान चले जाएगा तो -1 और ये 3 नीचे आ जाएगा 1/3 -1/3 क्या आ गया हमारा लैम्डा का मान आ गया। अब लैम्डा के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, किसमें समीकरण 1 में, तो यहाँ लिखेंगे लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 कहाँ है हमारा ये रहा, तो ये कितना समीकरण 1 यहाँ देखो x और ये कितना है 1 + 2 लैम्डा 1 + 2 लैम्डा प्लस y ये कितना 1 + 3 लैम्डा 1 + 3 लैम्डा और प्लस z तो प्लस z 1 + 4 लैम्डा 1 + 4 लैम्डा और -1 और -5 लैम्डा बराबर 0, ये हमारा समीकरण 1 है। तो लैम्डा का मान लिख रहा था हमारा कितना लिख रहा था -1/3 तो -1/3 इसमें रख देंगे तो x 1 + 2 गुणा -1/3 प्लस y 1 + 3 गुणा -1/3 प्लस 2 1 + 4 गुणा -1/3 1/3 और -1 -5 गुणा 1/3 बराबर 0। ठीक है, अब गुणा करेंगे इसकी तो देखो कितना हो गया x और ये हो गया 1 -2 एकम 2/3 प्लस y 1 3 से 3 कट गया तो 1 - 1 ठीक है और ये प्लस 2 1 प्लस माइनस 4/3 और ये -1 और ये हो गया -1/3 रखा था तो माइनस प्लस 5/3 बराबर 0। ठीक है, तो 3 एकम 3 और 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1 तो ये बच गया 1/2x और ये 1 में 1 गया तो 0y हो गया और ये कितना हो गया हमारा 3 एकम 3 में से 4 गया तो कितना हो गया -1 तो -1/3 z और माइनस तो देखो ये 3 एकम 3 इसके नीचे 1 मान लेते हैं तो ये हो गया 5 एकम 5 प्लस का 5 और 3 एकम 3 तो कितना बचा ये प्लस का 2/3 बचेगा। ठीक है, बराबर 0 तो 3 एलसीएम आ गया। ठीक है, ये 1/3 बचा तो ये 3 इसका क्या आ गया एलसीएम आ गया तो ये हो गया x + 0y - z + 2 बराबर 3 लिख लो बराबर 0। ठीक है, तो ये 3 0 में चला जाएगा तो x + 0y - z + 2 बराबर 0, ये क्या आ गया आंसर। या इसे आप ऐसे लिख सकते हो इसको छोड़ के x - z + 2 बराबर 0, ये भी इसका क्या आंसर, ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब देखते हैं अगला सवाल। ये हमारा अगला सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल है, समतल जिनके सदिश समीकरण इतने और इतने हैं के बीच का कोण ज्ञात करना। 2 समतल दे रखे हैं और उनके बीच का कोण ज्ञात करना है। ये सवाल 5 नंबर का पूछ लिया जाता है तो सॉल्व करते हैं। तो देखो एक समतल ये है हमारा और एक समतल ये है, इसमें से हमें n1 और n2 चाहिए तो n1 ये रहा और n2 ये रहा। तो n1 बराबर कितना हो गया हमारा 2i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस 3k वेक्टर। ठीक है, n1 वेक्टर बराबर और n2 वेक्टर चाहिए हमें तो n2 बराबर हो गया हमारा 3i 3j 3i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर और प्लस ये रहा 5k वेक्टर। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया n1 n2 का मान निकाल लिया। अब इसका फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर मोड में n1 वेक्टर इंटू n2 वेक्टर बटे मोड n1 वेक्टर और मोड n2 वेक्टर। ये इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। ठीक है, बीच का कोण निकालने के जब 2 समतल दे रखे हो तो cos थीटा बराबर तो n1 का मान कितना ये रहा 2i प्लस 2j माइनस 3k। ठीक है, और इंटू n2 का मान घेरा 3i माइनस 3j प्लस 5k। ठीक है, और बट्टे
इसका मोड निकालेंगे तो देखो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही इसका इंटू लगा के 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 2 की 3 में गुणा करेंगे 2 तिया 6 और प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6, ये भी 6 हो गया और माइनस प्लस माइनस और 3 पंजा कितना हो गया 15 हो गया बट्टा 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 प्लस 5 पंजे 25, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर 6 से 6 कैंसिल हो गया, कितना बचा ऊपर केवल माइनस के 15 बट्टे नीचे कितना हो 4 और 4 8 और 9 कितना हो गया हमारा 17, ठीक है। 4 और 4 8, 8 और 9 कितना हो गया 17 इंटू ऐसे यहाँ जोड़ लेंगे 9 और 9 18 कितना हो गया 9 और 9 18, 18 और 25 कितना हो गया 43, ठीक है। 18 और 25 कितना हो गया हमारा 43 हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे थोड़ा सा और। तो ये कॉस थीटा बराबर ये हमारा कॉस थीटा है और माइनस के 15 मोड में चल रहा है अभी तो ये, और इन दोनों की गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, देखो दोनों की गुणा करेंगे तो 17 की इसमें कर लो तो एक साथ, तो ये हो जाएगा हमारा 17×51, ठीक है। 51 का 1 हो गया, हासिल 5 हो गया और 17 चौका कितना होता है हमारा 68, ठीक है। 17 चौका 68 और 68 और 5 कितना हो गया हमारा 68, 5 हो गया हमारा 68 और 5 तो ये हो गया हमारा 73, ठीक है। 68 5 हो गया हमारा 73, तो ये होगा 731। या इसे ऐसे कर सकते हो हमारा कॉस थीटा इजकल टू 15 बट्टे रूट में 731, ठीक है। अब कॉस को पलंग पहुंचा दो तो थीटा बराबर कितना हो गया हमारा, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 15 बट्टे 731। और इसको 731 को सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, यहाँ छोड़ दो यहाँ छोड़ दो, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें।